अगर आप लोगों का पैन कार्ड बना हुआ है लेकिन अभी आपने अपना पैन आधार के साथ लिंक नहीं किया है तो जल्द ही कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो जारी हो चुकी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो इसकी लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2025 रखी गई है। अगर 31 दिसंबर 2025 तक आप अपने आधार से पैन को लिंक नहीं करते हैं तो आपका 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड बंद हो जाएगा और फिर आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप एक पैन कार्ड धारक हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। आज की इस वीडियो में आपको हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताएंगे कि आप लोग खुद से घर बैठे अपने पैन कार्ड में आधार कार्ड को कैसे लिंक कर सकते हैं OTP के माध्यम से। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ यहाँ पे क्लिक करके आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं कि हम लोग अपने आधार कार्ड में पैन कार्ड को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो पैन कार्ड में आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए आप लोगों को incometax.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है, या आप अपने मोबाइल फ़ोन में इस प्रकार से सर्च करेंगे, सिर्फ इनकम टैक्स लिखेंगे तो भी आपके सामने इनका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से तो आपके सामने इस प्रकार से ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब आपको अपने आधार में पैन को लिंक करने के लिए स्क्रॉल करते हुए नीचे आना, इस प्रकार से आपके सामने पेज आएगा। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे, आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, पहला है लिंक आधार स्टेटस, दूसरा है लिंक आधार। तो सबसे पहले आपको लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करना है और आपको चेक करना है कि आपका आधार से पैन लिंक है या नहीं, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो भी पैन कार्ड नंबर है, अपना पैन कार्ड नंबर आप इस कॉलम में फिल करेंगे। तो यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद फिर यहाँ पर ये ऑप्शन इनेबल हो जाता है, व्यू लिंक आधार स्टेटस, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा, पैन नॉट लिंक्ड विथ आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार। ठीक है, यानी कि आपका आधार अगर आपके पैन के साथ लिंक नहीं है तो इस प्रकार से यहाँ पे नोटिफिकेशन शो हो जाएगा, पैन नॉट लिंक्ड। तो यहाँ पर ही आपको ऑप्शन मिल जाता है लिंक आधार, सीधा आप इसी पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा लिंक आधार का। तो यहाँ पे फिर आप अपना पैन नंबर डाल देंगे और आधार नंबर यहाँ डालेंगे, डेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। आपको कंटिन्यू पे थ्रू ई पे टैक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको फिर से अपना पैन नंबर डालना है, ठीक है, और यहाँ पे आपके आधार में जो नंबर रजिस्टर्ड है वो नंबर आपको डालना होगा। तो यहाँ पे आप अपना पैन नंबर डालेंगे, पैन नंबर दोबारा से कंफर्म कर लेंगे, फिर आपके आधार में जो नंबर लिंक है वो नंबर यहाँ डालेंगे। कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके उस नंबर पर 6 अंक का OTP आएगा, वो OTP आप यहाँ डालेंगे। OTP डालकर सीधा आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाता है, OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से जो भी आपका नाम वगैरह होगा इस प्रकार से आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा ई पेस्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको पहला ऑप्शन मिल जाता है इनकम टैक्स का। आपको यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर में 2026-27 को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप यह वीडियो 2025 में देख रहे हैं तो असेसमेंट ईयर 2026-27 होगा। अगर यह वीडियो आप 2026 में देख रहे हैं तो उसका असेसमेंट ईयर 2027-28 होगा। ध्यान रहे आपको हमेशा लेटेस्ट असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करना है। जिस ईयर में आप वर्तमान में रह रहे हैं उससे 1 साल आगे बढ़कर असेसमेंट ईयर कहलाता है। तो इसीलिए आपको अपना लेटेस्ट असेसमेंट ईयर यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने इंटरफेस आएगा टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड का। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने प्रकार से 4-5 ऑप्शन खुलेगा। तो आपको सबसे नीचे ऑप्शन आना है अदर रिसिप्ट 500, आपको इसी वाले ऑप्शन को टिक कर लेना है। जैसे इस पर आप टिक करेंगे यहाँ पर नीचे ऑप्शन खुल के आ जाएगा सब टाइप ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो सब टाइप ऑफ पेमेंट में यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विथ आधार, आपको यहीं पर इसको टिक कर लेना है। टिक करेंगे और टिक करने के बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। फिर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आपकी लेट फीस है गवर्नमेंट के माध्यम से वो कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो लेट फीस यहाँ पे अभी फिलहाल 1000 रुपये गवर्नमेंट के माध्यम से लिया जा रहा है। कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए टोटल 5 ऑप्शन देखने को मिलता है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे टू बैंक काउंटर या RTGS या फिर पेमेंट गेटवे UPI के माध्यम से। तो अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, UPI
ऐप यूज़ करते हैं तो सबसे आसान प्रोसेस है यूपीआई को यूज़ करना। तो यहाँ पे हम यूपीआई को सेलेक्ट करेंगे। अब यूपीआई को सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से जो है 6-7 बैंकों के नाम आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आपका इन बैंकों में खाता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है पेमेंट गेटवे गवर्नमेंट ने लगा के रखा है, इनके माध्यम से आपसे पेमेंट कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार कोई भी एक बैंक को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं कैनरा बैंक को सिलेक्ट करूँगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। इसके बाद हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से टर्म एंड कंडीशन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबमिट टू बैंक पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पेज आपके सामने इस प्रकार से आता है पेमेंट गेटवे का। अब यहाँ पर आप देखेंगे आपको 3 ऑप्शन मिलता है पेमेंट करने के लिए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई। तो हमें यूपीआई से पेमेंट करना है बारकोड स्कैन करके। तो हम यहाँ पे यूपीआई को सिलेक्ट करेंगे। यूपीआई सेलेक्ट करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट क्यूआर कोड पे क्लिक कर देते हैं तो आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से बारकोड जो है जनरेट हो जाता है। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपना जिससे भी आप पेमेंट करते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, उसका स्कैनर ओपन करेंगे और आप इसको स्कैन करेंगे और आपका जो भी यूपीआई पिन होगा आप यूपीआई पिन एंटर कर देंगे तो आपके अकाउंट से पेमेंट कट जाएगा। और पेमेंट कट जाने के बाद फिर आपके सामने इस प्रकार से आपका जो पेमेंट है चालान, वो पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीटेड हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको इसका स्लिप जो है डाउनलोड कर लेना है। स्लिप डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे और आपका स्लिप इस प्रकार से डाउनलोड होकर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पर आपका BSR कोड और आपका यहाँ पे चालान नंबर वगैरह लिखा रहता है, तो आप अपने पास इसको रखे रहेंगे। अब हम जो है क्या करेंगे कि पेमेंट जो है जब आप करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर, तो ये पेमेंट तुरंत ही जो है आपके वहाँ पे अपडेट नहीं होता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने पेमेंट कर दिया तो हमारा आधार से पैन लिंक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी हमें जो है भी 4 चरण को कंप्लीट करना होगा। तो पेमेंट हो जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर कुछ जो है घंटों का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगभग 4 से 5 घंटे आप वेट कर लीजिए। 4 से 5 घंटे वेट करने के बाद तो दोस्तों यहाँ पे 4 से 5 घंटे वेट कर लेने के बाद वापस से आपको इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आना है। यहाँ पर आ जाने के बाद फिर से आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पर लिंक आधार वाले बटन पे क्लिक कर देना है। लिंक आधार वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले अपना पैन नंबर डालेंगे और अपना आधार नंबर फिर से यहाँ डालेंगे और यहाँ पर फिर आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। आपको देखने को मिल जाएगा योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाइड, प्लीज चेक द कंटिन्यू टू प्रोसीड विथ सबमिशन आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पेमेंट है सक्सेसफुली जो है वेरीफाइड हो चुका है। अगर आप तुरंत पेमेंट करके तुरंत यह काम करते हैं तो वहाँ पे तुरंत जो है ये पेमेंट कंफर्म नहीं होगा, शो नहीं करेगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको 4 से 5 घंटा या 2 से 3 घंटा वेट करने के बाद वापस से इस प्रक्रिया को पूरा करना है। तो वापस इस प्रकार से आएंगे और इस प्रकार से जब आपके सामने नोटिफिकेशन आए कि आपका पेमेंट कंफर्म हो चुका है तो फिर यहाँ पे आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आप कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो वापस इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको जो है 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले यहाँ पे आपका जो है नाम और मोबाइल नंबर आ जाएगा, ये आपको डाल भी देना है पहले से। और इसके बाद इस प्रकार से जब 2 ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे पहला लिखा है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार। अगर आपके आधार कार्ड में सिर्फ और सिर्फ बर्थ ईयर दिख रहा है, यानी कि महीना और दिन नहीं दिखता है, सिर्फ बर्थ का ईयर दिखता है आपके आधार में, तो आप फर्स्ट ऑप्शन को टिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे। लेकिन आपके आधार कार्ड में महीना, दिन और साल दोनों दिख रहा है, यानी कि जैसे कि 01/01 सन 2000, 1/1/2000 यानी कि पूरा पूरा आपका डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है, तो फिर आप फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक नहीं करेंगे, आप सेकंड ऑप्शन को टिक करेंगे, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल। देन यहाँ पर फिर आपको लिंक आधार पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही लिंक आधार पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर फिर से जो है एक SMS 6 अंकों का OTP जो है भेजा जाएगा इनकम टैक्स के माध्यम से। वो OTP आप यहाँ डालेंगे। OTP डालकर आप सीधा वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड। अब यहाँ पर जो है आपका जो इनका रिक्वेस्ट है आपका है आधार से पैन लिंकिंग का, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चला जा चुका है। अब ये बोल रहा है कि आपको 48 घंटे के बाद जो है लिंक आधार पे क्लिक करके अपना स्टेटस चेक कर लेना है कि आपका आधार आपके पैन के साथ लिंक हुआ है कि नहीं। तो यह काम हो जाने के बाद जब आपके सामने इस प्रकार से नोटिफिकेशन आ जाए तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है और आपको 24 से 48 घंटे वेट करना है। 24 से 48 यानी कि 3 से 4 दिन तक आपको इंतजार करना है और 4 दिन के बाद वापस से हमें इनकम टैक्स की साइट पे आना है।
तो दोस्तों 4 दिन के बाद वापस से हम इनकम टैक्स की साइट पर आ जाएंगे। इनकम टैक्स की साइट पे आने के बाद फिर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा लिंक आधार स्टेटस, इस पर हम वापस से क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब अपना यहाँ पे पैन नंबर आधार नंबर डालेंगे। आपको व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देखेंगे कि आपके सामने लिखा हुआ आ चुका है योर पैन इज ऑलरेडी लिंकेड टू गिवन आधार, यानी कि अब हमारा जो है पैन कार्ड आधार के साथ सफलतापूर्वक लिंक हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग घर बैठे बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से खुद से ही जो है अपने आधार में पैन को लिंक कर सकते हैं और समय रहते अपने पैन कार्ड को बचा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप 31 दिसंबर के बाद अगर आप कुछ करते हैं तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। हालांकि डेडलाइन जारी हो चुकी है और आपका एक बार पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया, डेडलाइन जारी हो गई है, तो ऐसे में फिर आपका पैन कार्ड दोबारा बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप दोबारा बनाते हैं और आपका पहले से पैन कार्ड मौजूद है कोई, डबल पैन कार्ड पे आपको 10,000 रुपये की पेनल्टी इनकम टैक्स के माध्यम से लगाई जाएगी। तो ये बचने के लिए आप जो है जल्दी अपना जो पैन कार्ड उसको आधार के साथ लिंक करें। और अगर आपको पता नहीं है कि आपके आधार से पैन लिंक है कि नहीं, तो आप तुरंत ही अभी जो इस वीडियो को देखकर अपने आधार से पैन लिंक का स्टेटस चेक करके देख सकते हैं। और अगर नहीं लिंक दिखा रहा तो जैसा कि प्रोसेस मैंने आपको बताया है वैसे देखकर आप लिंक कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को और भी अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी पैन कार्ड धारक हैं वो अपना पैन कार्ड समय रहते बचा पाएँ। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो के साथ करते हैं, धन्यवाद।